नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जारी आदेश के बारे में। साथ ही जानकारी दी गई है कि आगामी 100 दिनों के अंदर 3 शिक्षक भर्तियां यहां से शुरू की जाएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसका इंतजार लगभग 22 से 23 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं। बहुत सारे छात्रों की एक आखिरी उम्मीद भी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ओवर एज होने से पहले आ जाए। तो बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि बीएड और बीटीसी पास करके सिर्फ और सिर्फ एक नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि उनको अपने भविष्य में कहीं ना कहीं एक शिक्षक बनने का मौका प्राप्त हो। लेकिन अगर बात की जाए अभी तक नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन न आने की क्या वजह है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि सरकार के माध्यम से 100 दिनों के अंदर भर्तियों को शुरू करने का, भर्तियों को पूरा करने का आदेश दिया जा रहा है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार आखिर क्यों मौन दिखाई देती है और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक क्यों जारी नहीं हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से तमाम वो सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर बहुत सारी मीटिंग देखने के लिए मिलती हैं और हर मीटिंग के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से आगे की कार्य योजना को लेकर यहाँ से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि आगामी 100 दिनों के अंदर, 120 दिनों के अंदर किस प्रकार कार्य किए जाएंगे और कौन कौन सी ऐसी भर्तियाँ होंगी जिनको टारगेट करके पूरा करने का प्रयास होगा। लेकिन अगर बात की जाए हाल ही में जारी आदेश को लेकर, हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से एक बैठक देखने के लिए मिली और उस बैठक के अंदर आगामी कार्यव्रत को यहां से तैयार किया गया कि किस प्रकार काम होगा। इस बैठक के अंदर अवधेश तिवारी, आरबी सिंह, इसके अलावा सरविंद विक्रम सर, इसके अलावा प्रताप सिंह बघेल, ये सभी यहां पर मौजूद रहे, जिनके माध्यम से आगामी भर्तियों को लेकर यहां से दिशा निर्देश जारी किए गए, जिसको लेकर यहाँ पे उनके माध्यम से एक एक दो नंबर करके जानकारी दी गई। पहले नंबर पे उन्होंने ये बताया कि बीटीसी पत्राचार के याचिकाओं के संबंध में यहाँ से जो कार्य वो किया जाएगा, जिसको लेकर लखनऊ खंडपीठ के अंदर याचिका लगी हुई है, इसका निस्तारण करते हुए आगे की कार्रवाई होगी। तो पहले नंबर पे बताया गया कि बीटीसी संबंधित एक मामला है, जिसको लेकर यहाँ से पूरा करके इस मामले को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन जब बात आई दूसरे नंबर को लेकर, जैसा कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, कार्रवाई बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर बैठक देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे बताया गया कि दूसरे नंबर पर 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से परिस्थिति विद्यालय में कार्य कर रहे हैं या फिर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अनापत्ति प्रदान किए जाने के संबंध में, इसको लेकर भी यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली। दूसरे नंबर पर मुद्दा आता है 69,000 शिक्षक भर्ती का। अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर शिक्षा मंत्री के माध्यम से कहा जा रहा था कि पहले हम पेंडिंग मामलों को भुगताएंगे, उसके बाद में आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे, उस वीडियो के अंदर 9 मिनट की वीडियो में बार बार बेसिक शिक्षा मंत्री ने यही कहा था कि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं पहले हम उनको क्लियर करेंगे, जो मामले पहले से पेंडिंग है हम उनको क्लियर करेंगे। कुछ ऐसा ही हमें आदेश के अंदर भी देखने के लिए मिला। दूसरे नंबर पर भी 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधित एक मामला लगा हुआ है, उसके बारे में कार्रवाई आगे बढ़ाए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गई। तीसरे नंबर पे एक और मामला देखने के लिए मिला कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर कार्य करने वाले शिक्षकों की डेथ ग्रेजुइटी के भुगतान के संबंध में। चौथे नंबर पे आपको एक मामला और देखने के लिए मिलता है कि 60 वर्ष के उपरांत सेवानिवृत्ति का विकल्प दिए जाने के संबंध में। नीचे आपको एक और शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। पहली शिक्षक भर्ती 69,000 के बारे में जानकारी दी गई और दूसरी शिक्षक भर्ती आपके सामने आती है 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर। प्रकरण में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जानकारी दी गई कि 12,460 शिक्षक भर्ती माननीय उच्च न्यायालय के अंदर यहाँ से लंबित है, इसको पूरा करने को लेकर यहाँ से जो कार्य वो किए जाएंगे, जैसा कि आपको नीचे जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। 5वें नंबर बताया गया कि फेक और फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध यहाँ से कार्रवाई की जाएगी और इनके संबंधित जो भी याचिकाएं मामले ये लगे हुए न्यायालय के अंदर उनको क्लियर किया जाएगा। फिर आपको 6वें नंबर पर देखने के लिए मिलता है कि सर्व शिक्षा अभियान के बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर समायोजित के बारे में कार्रवाई की जाएगी। 7वें नंबर पर आपको फिर से देखने के लिए मिल जाती है 72,800 शिक्षक भर्ती, मतलब कि तीसरी शिक्षक भर्ती भी आपके सामने आ जाती है। प्रकरण में अवगत करवाया गया कि 72,800 शिक्षक भर्ती के चयन 2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल याचिका के माध्यम से किया गया था, जिसकी जानकारी यहाँ पे इस आदेश के माध्यम से दी गई। इसको लेकर भी आगे की कार्रवाई किए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस आदेश के अंदर आपने एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अगर देखा हो तो वो ये है कि बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी यही बताया गया था कि पहले हम पेंडिंग वाले मामलों को क्लियर करेंगे। आज जब आदेश देखने के लिए मिला तो उसके अंदर सभी पेंडिंग मामले आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और 3 शिक्षक भर्तियां भी आपको देखने के लिए मिलती हैं।
पहली 69,000 शिक्षक भर्ती, दूसरी 12,460 शिक्षक भर्ती, इसके अलावा तीसरी आपको देखने के लिए मिलती है 72,825। ये मामला पूरे तरीके से जब तक लटके हुए हैं तब तक कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हुई है, और 69,000 शिक्षक भर्ती अगर आज से 1 साल पहले क्लियर हो गई होती तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कभी का भी जारी हो गया होता। यही वजह है कि ना तो 70,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो रहा है, ना ही 51,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार कुछ बोल रही है, और ना ही बेसिक के अधिकारी नई शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ बता पा रहे हैं, क्योंकि शासन की तरफ से अभी तक नई शिक्षक भर्ती को लेकर ना तो कोई दिशा निर्देश जारी हुए हैं और ना ही अधिकारियों के माध्यम से इसके संबंध में आगे की कार्रवाई बढ़ाई गई है। ऐसे में आज के आदेश में अगर देखा जाए तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन न जारी हो पाने की वजह यह है कि पुराने मामलों को पहले बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से क्लियर किया जा रहा है, जिसमें तमाम उन भर्तियों को यहाँ से क्लियर करने का प्रयास है जो कि पिछले 3-4 साल से लटकी हुई हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुई है। आगे कैसे होंगी ये भी देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से बताया गया था उस समय भी यही जानकारी दी गई थी कि जब 69,000 की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती आरंभ होगी। ना तो 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है और ना ही नई शिक्षक भर्ती शुरू हो पा रही है। वजह आप सभी के सामने है कि पुराने मामले लटके हुए हैं, नए शिक्षा मंत्री भी पुराने मुद्दों को फोकस कर रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं अधिकारियों का हाथ है, क्योंकि जो उनको अधिकारी बताएंगे वही जानकारियाँ उनको मिलेंगी। बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में ज़्यादा जानकारी ना उनके पास थी, ना आगे अभी जल्द हो पाएगी। यही वजह है कि उनके माध्यम से अपने बयानों के अंदर पुरानी भर्तियों को पेंडिंग या फिर लंबित मामलों के आधार पर जानकारियां दी जा रही हैं। नई शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर वो बचते हुए दिखाई दिए हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आज के समाचार पत्रों में कई अलग अलग जानकारियां देखने के लिए मिली। यहां पे आप सभी को देखने के लिए मिला कि एडेड जूनियर भर्ती के अंदर 2021 के विवादों का निपटारा किया जाएगा। यहां पे आपको देखने के लिए मिला कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के अंदर गड़बड़ियों की जांच होगी, और जांच क्यों होगी ये आप सभी जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर कई सारी अनियमितताएं देखने के लिए मिली थी। उन अनियमितताओं के संबंध में पुराने जो सचिव थे वो यूपीटीईटी के चक्कर में जेल चले गए थे। आप जानते हैं उनके समय पर ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी, जिसको लेकर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, जिसको लेकर लगातार छात्रों की तरफ से यहाँ पे एक प्रत्यावेदन सौंपे गए थे भर्तियों से संबंधित कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर मूल्यांकन में बड़ी गड़बड़ी देखने के लिए मिली है। तो शासन की तरफ से 4 महीने बाद याद आता है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कार्यवाही को आगे न बढ़ाते हुए पहले जांच की जाए। सबसे पहले शासन के माध्यम से कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी का काम होगा ओएमआर सीटों पर लगा ताला खुलवाने के लिए। उस कमेटी के माध्यम से जब ताला खोला जाएगा उनकी निगरानी के अंदर, फिर जो भी अनियमितताओं के आरोप लगे हुए हैं उनको ये लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं क्लीन चिट देखने के लिए मिलेगी, और जो भी यहाँ से कमेटी के माध्यम से क्लीन चिट दी जाती है या फिर भर्ती संबंधित कोई धांधली भ्रष्टाचार सामने निकल कर आता है उसके संबंध में शासन के माध्यम से आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे छात्रों के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर टॉपरों की लिस्ट बनाकर यहाँ पे पीएनबी सचिव को सौंपी गई थी। पीएनबी से मांग की गई थी कि इनकी ओएमआर को चेक किया जाए, और ऐसे अभ्यर्थी जो कि कहीं ना कहीं 140, 45 या 46 नंबर तक लेकर के आए हैं, इनकी जांच होने के बाद ही इनकी नियुक्तियां दी जाएं। इन प्रत्यावेदनों से संबंधित जो भी मामले थे इनको लेकर भी पीएनबी के माध्यम से आश्वासन दिया गया था, लेकिन फैसला नहीं हुआ था। अब आगामी समय के अंदर कमेटी के माध्यम से ओएमआर की जाँच करने के बाद में जो भी प्रत्यावेदन प्राप्त हुए उनको लेकर स्पष्टीकरण दिया जाएगा, और उसके बाद ही अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती आगे बढ़ेगी। कई छात्रों के मन में यह भी सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि क्या एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से टॉपर बाहर किए जाएंगे। तो इसको लेकर जब तक शासन के माध्यम से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जाता उससे पहले कुछ कह पाना संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बेनिफिट मेहनत करने वाले छात्रों को ही मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए बहुत सारे छात्रों के माध्यम से इसको लेकर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जूनियर भर्ती को रद्द करने की साजिश रची जा रही है सरकार के माध्यम से। सरकार इस भर्ती को पूरा करना नहीं चाहती है, इसलिए सरकार के माध्यम से जाँच खड़ी की गई है, या फिर कोई और इनपुट मिला है, क्योंकि पुराने सचिव की कार्यकाल के अंदर यूपीटीईटी में बड़ी धांधली भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला था। यही वजह है कि सरकार नहीं चाहती हो कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर कोई धांधली या भ्रष्टाचार हुआ है। अगर हुआ है तो उसकी जांच करा ली जाए और उसके बाद में इस भर्ती को पूरा किया जाए। यही वजह है कि यहाँ से कमेटी का गठन कर दिया गया है। आगामी 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर इस मुद्दे को लेकर और भी यहाँ से स्पष्टीकरण देखने के लिए मिलेगा। जल्द पीएनबी सचिव से मुलाकात होगी और इसके बारे में जो भी जानकारी होंगी आप सभी को दी जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।